मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आजकल मैं आपको लंग्स की बीमारियों के बारे में बता रहा हूं और उसके अंदर उसके जो मैंने 8 सिम्टम्स शुरू में बताए थे। परसों मैंने बताया था कफ के बारे में, कल मैंने बताया था स्पुटम के बारे में जिसे हम बलगम बोलते हैं। तो आज मैं उसके तीसरे सिम्टम के बारे में बता रहा हूँ जिसको हम हेमाप्टिसिस बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर मुंह से खून की उल्टी आती है। तो लंग्स के अंदर जो बीमारियां होती है उसके अंदर खून की उल्टियां कब कब आती है उसके बारे में ही बताऊंगा। बाकी और किन कारणों से आती है उनके ऊपर मैं आज अभी इसमें चर्चा नहीं करूंगा। तो अधिकतर तो क्या होता है, जब रोगी को मान लीजिए ब्रोंकाइटिस होता है, चाहे वो एक्यूट हो या क्रोनिक टाइप का ब्रोंकाइटिस हो, तो उसके अंदर कभी कभी बलगम के साथ में हल्की सी एक पतली सी ब्लड की लाइन सी भी दिखाई दे जाती है, जैसे खून का एक धागा सा दिखाई दे रहा है। तो उसको देखकर भी लोग एकदम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। हालांकि वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, ना ही उसमें कोई डरने की बात होती है, जबकि लोग सबसे ज़्यादा उसी बात से ही डरते हैं कि कहीं अब मेरे को कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं होने वाली है। जैसे मैंने बताया, ये एक्यूट या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर इस तरह का सिम्टम देखने को मिल जाता है। हाँ, अगर एकदम सीधा का सीधा खून की ही उल्टी आई है, मतलब उसमें और कुछ आया ही नहीं है, ब्लड ही आया है या थोड़ा बलगम आया है, मतलब जिसमें कुछ बलगम दिखाई दे रहा है और कुछ आपको ब्लड दिखाई दे रहा है, तो फिर वो खास तौर पे जो है एक सिग्निफिकेंट बीमारी की तरफ को हमारे को इंडिकेट करता है और हमें सोचना चाहिए कि कोई ना कोई खास बड़ी बीमारी हुई है। तो उसके लिए फिर एक बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और उस वक्त फिर पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है वो ज़रूर करवाना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि चलो कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे और ऐसे आप टाइम निकाले जा रहे हो। तो उसमें फिर क्या होता है कि अंदर जो दूसरी बीमारी जो पनप रही होती है वो और ज़्यादा फैल चुकी होती है। तो इसलिए फ़ौरन से ही जाकर ये करवाना चाहिए। मैं बताता हूँ कि ये जो ब्लड इसमें आ जाता है उसकी कुछ एक बीमारियों के मैं नाम बताता हूँ जो फेफड़ों के अंदर हो जाती है। जैसे ब्रोंकियल कार्सिनोमा, मतलब फेफड़ों के अंदर अगर कैंसर हो जाएगा किसी तरह का, तो फिर इस तरह की खून की उल्टी आ सकती है। फिर या कोई जिस तरह से हमारे हार्ट के अंदर जो है एक हम बोलते हैं ना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब हार्ट के कुछ सेल्स किसी वजह से डेड हो गए हैं क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही थी। इसी प्रकार से ही हमारे फेफड़ों के अंदर भी कई बारी ब्लड सप्लाई फेफड़ों को नहीं मिल पाती, मतलब लंग्स को नहीं मिल पाती है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है और फिर इस तरह का जो है ब्लड उल्टी के अंदर आ सकता है। और फिर एक और बीमारी होती है ब्रोंकाइटिस, जो मैंने कल बताया था, जिस तरह से कि जब बलगम के अंदर बदबू आ रही होती है तो ब्रोंकाइटिस की भी बीमारी हो सकती है। एक और बीमारी होती है जो अधिकतर आपने देखा होगा कि जब पिक्चरों के अंदर भी कई बार दिखाते हैं ना कि हीरो की बूढ़ी माँ जो है वो बहुत काम कर रही है, बहुत गरीब है, और फिर वो वाश बेसिन पर जाती है और एक दिन खून की उल्टी करती रहती है और उसको पढ़ाती रहती है। तो वो इस तरह की जो बीमारी होती है और उसको खांसी आती रहती है, थोड़ा बुखार रहता है, तो वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ऐसा होता है। जब टीबी की बीमारी फेफड़ों में बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो इस तरह का खून की उल्टी होने के आसार होते हैं। और इसलिए अधिकतर लोग समझते हैं कि अगर खून की उल्टी आई है तो उनको टीबी हो गई है, जबकि टीबी के अंदर भी बहुत बाद में ये सिम्टम आता है, बहुत शुरू में नहीं आता है। और एक हमारे हृदय की भी एक बीमारी होती है, एक वाल्व होता है माइट्रल वाल्व। अगर माइट्रल वाल्व का स्टेनोसिस हो जाए, मतलब वो सिकुड़ जाए और पूरा अपने आप काम ना कर रहा हो, तो उसके अंदर भी फिर इस तरह की उल्टी जो है वो आने की वो रहती है कि भाई उल्टी आ गई है खून की। और उसका भी कारण क्या होता है, क्योंकि जब वो माइट्रल वाल्व काम नहीं करता है तो सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से होके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना होता है, वो नहीं जा पाता है और इसी के अंदर रहता है। और फिर वही वाला जो है ब्लड जब नीचे नहीं जाता है तो फिर दोबारा से वो फेफड़ों के अंदर ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है ब्लड। और जब फेफड़ों के ऊपर बैक प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से फिर उसको खून की उल्टी आ सकती है। तो ये एक रफ जो मैंने स्केच आपको बताया है कि खून की उल्टियाँ कब कब आती हैं। हालांकि पेट के अंदर भी कोई बीमारी हो तो उसकी वजह से भी खून की उल्टी आ सकती है, लेकिन मैं अभी उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम सर आपको लंग्स की बीमारियों के बारे में ही ज़्यादा बताना चाह रहे हैं और उसके सिम्टम्स के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो आज मैं बस इतना ही बताऊँगा इस हेमाप्टिसिस के बारे में, और दूसरा सिम्टम मैं फिर अगले वीडियो के अंदर बताऊँगा। जब तक मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ, आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।